हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल सोलंकी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने छोटे से परिवार समर्पण क्लासेस पर। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपनी तैयारी भी एक बहुत ही धमाकेदार तरीके से कर रहे होंगे और बहुत ही मेहनत और जोश और जज्बे के साथ आपकी तैयारी इस समय चल रही होगी, क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत नज़दीक आ चुका है। मैं बात कर रहा हूँ रेडियो ऑपरेटर, उत्तर प्रदेश पुलिस में जो वैकेंसी निकली थी उनके बारे में, क्योंकि आप लोगों द्वारा मुझसे रेडियो ऑपरेटर के बारे में कई चीज़ें पूछी गई जिनके जवाब मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से दिए और उन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ, क्योंकि आपके द्वारा ये प्रतिक्रिया कमेंट में दी गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उसी चीज़ के बारे में आप लोगों ने एक चीज़ और पूछी है उसी क्रम में कि सर रेडियो ऑपरेटर के अंदर जो जीएस आ रही है वो हम लोगों को काफ़ी परेशान कर रही है और जीएस का एक अहम रोल रहेगा, क्योंकि 100 नंबर का पूरा वेटेज लिए हुए है। इसमें ही लोग कुछ ही नंबर से रह सकते हैं, बाकी सब में आप कर ले जाओगे। हिंदी में भी अच्छा स्कोर, मैथ के अंदर भी और रीजनिंग के अंदर भी। एक जीएस है, उसके बारे में थोड़ी आप टिप्स दीजिए जिससे एक बेहतर स्कोर इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि आपने ये सब करके दिखाया है तो उसी के आधार पर हमें भी बताइए। तो वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी जो चीज़ें अपनाई और अपनाने के बाद मेरे जीएस में 40 में से 32 क्वेश्चन सही थे, जिसका मतलब ये होता है कि 100 में से 80 नंबर मेरे जीएस में ही थे। ठीक है, जो बहुत ही एक ज़्यादा थे, अच्छे खासे नंबर थे जीएस के अंदर। वो चीज़ें मैंने अपनाई, वो चीज़ें आपके सामने मैं सारी चीज़ें बताऊंगी क्रम बाई क्रम, क्या क्या मैंने किया और क्या क्या आपको भी करना चाहिए। तो देखो, यूपीएसआई के अंदर जो जीएस का वेटेज था बिल्कुल सेम पैटर्न के हिसाब से था, बिल्कुल सेम। बस फ़र्क इतना था कि वहाँ मूल विधि और संविधान का वेटेज आपके साइंस के वेटेज के इक्वल था। इधर उन्होंने साइंस को बढ़ा दिया है, उधर मूल विधि और संविधान थे दोनों। ठीक है, बाकी जो जीएस थी वो सब सेम थी। ठीक है, वो इतिहास वगैरह, भूगोल वगैरह, वो सब सेम चीज़ें पूछी गई थी। तो मैंने मूल विधि और संविधान के लिए एक परीक्षावाणी की बुक जो थी वो परचेज़ की और बहुत ही बेहतर तरीके से करी कि इस टाइप से मैंने पूरी बुक को ऐसे कर दिया 2-3 बार कि यदि मूल विधि और संविधान के अंदर से क्वेश्चन आता है तो बाहर कहीं जाने वाला नहीं है और बुक से ही आएगा, और बुक से यदि क्वेश्चन आता है तो मुझसे बचने वाला किसी भी कीमत पर है नहीं। इस टाइप से मैंने वो वेटेज तैयार कर लिया। ऐसे ही आपको साइंस के लिए लूसेंट की बुक आती है, उसे इसी टाइप से तैयार करना। स्पेशल विज्ञान की लूसेंट आती है, तो फिजिक्स को इस टाइप से तैयार करना, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि साइंस का जो क्वेश्चन आएगा उससे बाहर नहीं जाएगा, और उससे बाहर नहीं जाएगा तो आपसे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि आप अच्छे से उसे पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन उसी के अंदर से आएंगे, और उसी के अंदर से आएंगे तो आपके कुछ लाभ दे के जाएंगे। ठीक है, आपको बेनिफिट होगा इस चीज़ का। बाकी जो जीएस बचती है उसके लिए आप 2 बुक परचेज कर लेना, जो जैसे मैंने की थी। एक तो लूसेंट की जो नीली वाली बुक आती है। ठीक है, आपके मन में एक इच्छा उठी होगी कि लूसेंट तो बहुत पुरानी हो चुकी है और लूसेंट से अब आता जाता कहाँ है। देखो, आपकी कुछ हद तक बातें इसमें ठीक हैं, आता जाता, लेकिन आपको एक रेफरेंस बुक की बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी, और वो भी इस काम को पूरा लूसेंट ही करेगी। मैं कह सकता हूँ कि पूरा आता जाता नहीं है, क्वेश्चन नए टाइप से आने लगे हैं, लेकिन जो क्वेश्चन हमारे बेसिक आते हैं वो क्वेश्चन की पूर्ति है लूसेंट ही करेगी, क्योंकि लूसेंट इतनी पुरानी बुक है। क्योंकि अब मार्केट में बहुत ज़्यादा संख्या में आपको बुक देखने को मिलती हैं जिन्हों का जन्म सिर्फ लूसेंट से ही हुआ है, लूसेंट की नकल करने के बाद ही हुआ है। तो ठीक है, लूसेंट से ही हुआ है तो लूसेंट आप परचेज कर लेना, जिनके पास, बहुत लोगों के पास आपके होगी भी। ठीक है, और कोई हो तो आप रख लेना। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि और अच्छी ख़राब किताबें हैं, सब अच्छी किताबें हैं, क्योंकि उन्होंने भी लूसेंट से ही अपनी किताबों को बनाया है। और दूसरी बुक आप परचेज कर लेना, एक घटना चक्र की आती है एसएससी के, जिसमें क्वेश्चन होते हैं जीके के, वो परचेज कर लेना।
क्योंकि उस किताब का जो मैंने आपको रिकमेंड किया उसका एक कारण है, एक रीज़न है। रीज़न क्या है? क्योंकि एसएससी को जो हमारा आयोग है एसएससी, एक तरह से इंडिया में वनडे एग्ज़ाम कराने वाला सबसे बड़ा आयोग कहूँगा मैं, और उसे पेपर का कराने का बहुत अनुभव है, पेपर बनाने का बहुत अनुभव है। वो करातार बनाता पेपर है, बहुत पेपर सेट किए हैं। तो एसएससी जो कराता है पेपर, उसे बहुत ज़्यादा अनुभव है, और जितने भी संस्था कराती हैं वो जो एसएससी पैटर्न बनाता है उनकी बहुत ज़्यादा संख्या में नकल करती हैं, क्योंकि और जो संस्था हैं और जो आयोग हैं उन्हें इतना वनडे एग्ज़ाम कराने का अनुभव नहीं है जितना एसएससी को है। तो एसएससी के उसमें सारे एग्ज़ाम पिछले पेपरों में आए हुए हैं, क्योंकि एसएससी बहुत ज़्यादा सीजीएल है, सीपीओ है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, एसएससी जीडी है, बहुत संख्या में और भी एग्ज़ाम है कराता है, और लगभग साल में 2-4 एग्ज़ाम करवा ही देता है एसएससी। तो उसे बहुत ज़्यादा अनुभव है। तो उसके पुराने पेपर जो आए हुए हैं जीएस के, क्वेश्चन जो आए हुए हैं जीएस के, उसमें सब मिल जाते हैं। उसमें ऐसे नए नए क्वेश्चन भी मिल जाते हैं जो आपने देखे भी नहीं होंगे, ठीक है, जो इस समय इस ट्रेंड के अंदर पूछे जाते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन इसमें मिल जाते हैं। आपको दोनों को मिला के पढ़ना है, ठीक है। जीएस आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी दोनों को जब मिला के पढ़ोगे। मतलब मिला के कैसे कि आप मान लीजिए कोई टॉपिक पढ़ा आपने लूसेंट के अंदर से, कोई भी टॉपिक XYZ, चाहे पॉलिटी का पढ़ा हो चाहे भूगोल का पढ़ा हो, समझ गए। उसी टॉपिक को एसएससी वाली जो बुक है घटना चक्र की, उसमें खोल लीजिए, उसमें सब ऑब्जेक्टिव उनको लगाइए। लगाने के बाद देखिए कितनी संख्या में आप सही कर पा रहे हो और कितनी संख्या में गलत कर पा रहे हो। फिर उन चीज़ों को देखिए कि क्या क्या मेरी गलती है, क्या क्या मेरी अभी कमजोरी है। और उसमें एक बेनिफिट आपको और मिल जाता है, उसमें डिस्क्रिप्शन और दिया रहता है, उसे बहुत ध्यान से पढ़ें। एक क्वेश्चन तो उसमें दिया ही रहता है ऑब्जेक्टिव, उसके साथ जो नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाता है आपको, उसमें ये बेनिफिट होता है कि उसमें 2-4 क्वेश्चन आपको और मिल जाते हैं नए। तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखें, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ें, वहाँ आपको बेनिफिट होगा। इन दोनों बुकों को आप मिला के जब पढ़ोगे अच्छे से, ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों बुकों के अंदर से यदि क्वेश्चन पेपर में आता है तो आपसे छूटे ना। आप यकीन मानिए आपको 80+ ले जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। आप 80+ चले जाओगे जीएस में। दूसरा, और मैं क्या करता था, एक चीज़ और है, मैं थोड़े से शो ज़्यादा देखता था यूट्यूब पे, जीएस टाइप के जो शो आते थे, जैसे वाईफाई स्टडी 2.0 पर अंकित अवस्थी सर हैं, करंट से लेके जो करंट से रिलेटिव मुद्दे चले रहते हैं उनके ऊपर एक डेली वाइज सा वीडियो लाते थे, ठीक है। और अब भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है, जो मुद्दे हैं उन पर वीडियो लाते हैं। तो उनसे रिलेटिव जो मुद्दे हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं, क्योंकि आजकल जो जी है वो हमारे जो दिनचर्या है इसमें से ही जी के हमसे पूछी जाती है, ठीक है। जो हमारे दैनिक लाइफ में यूज़ होती हैं चीज़ें, उनसे ही रिलेटिव हमसे जीएस पूछी जाती है। तो आप वो शो भी देख सकते हैं। मतलब शो क्या, 10-15 मिनट की जीएस से संबंधित कोई एक टॉपिक है जो करंट मुद्दा होता है, उसे उठा लेते हैं, ठीक है। उसकी पूरी डीपली जानकारी वो उसमें मिल जाती है। तो उससे बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। हमारे दैनिक जीवन में भी उन चीज़ों का बहुत प्रयोग रहता है, क्योंकि जो लोग अपडेट रहते हैं अपने दैनिक जीवन में वो हमेशा हर जगह आगे रहते हैं। तो ये चीज़ें तो हमें ज़िंदगी भर करनी होती हैं, ठीक है। नौकरी लग जाए तब भी हमें अपडेट रहना पड़ता है। तो उन चीज़ों से आप अपडेट रहिए और बेहतर रहिए और तैयारी करते रहिए। जीएस में आपको इन्हीं चीज़ों के थ्रू बहुत अच्छा स्कोर मिलेगा, सिलेक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जीएस का भी बहुत अहम रोल रहता है। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी भी एक बेहतरीन अंदाज में करते रहिए। और किसी भी चीज़ की आपको ज़रूरत हो, कोई चीज़ पूछने की, तो आप कमेंट में कर सकते हैं, जिनकी जानकारी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो सभी को राम राम।